हेलो फ्रेंड, मैं रणवीर। आज देखेंगे संविधान की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास या भारत शासन अधिनियम। तो सभी अधिनियम को आज सेट लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का जो अधिकार मिला है वो किस अधिनियम के तहत मिला है, वो देखते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मिंटो मार्ले था, जो मार्ले मिंटो 1909 में आया था, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, या पृथक निर्वाचित प्रणाली, या तो इसका जो आंसर होगा वो देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मार्लो मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो था वो प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेस्टरफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन डी, मार्लो मिंटो सुधार 1909। तो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन आप लोग बताइए। इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा मार्लो मिंटो सुधार 1909। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी, संघीय व्यवस्था। ऑप्शन सी, प्रांतीय व्यवस्था। ऑप्शन डी, द्वैत शासन प्रणाली। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो जो इसका आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। संघीय व्यवस्था की बात करें तो 1935 में, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1919 में, और द्वैत शासन की बात करें तो ये आपका दो में आ गया था। एक तो 1919 में और एक आया था 1773 से, जो पहले की जो शासन व्यवस्था थी वहाँ पे भी द्वैत शासन की प्रारंभ हुआ था। और दोनों बात को अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार था वो आपको पता है इससे पहले भी कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है 1946 के कैबिनेट मिशन जो 3 मंत्रियों जो गठित हुआ था उसमें से किसका कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन आया था, उसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक होगा पास। जिसका ट्रिक होगा पास। पी से पैथिक, लॉरेंस, ए से एलेक्जेंडर, और एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये तीनों में जो पहले आया था वो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष होगा। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन होगा? तो पी4 पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष होगा। तो देखेंगे P4
पैथिक लॉरेंस जो कि थे, और स्टेपफोर्ड ए4 एलेक्जेंडर ये भी थे, और एस4 स्टेपफोर्ड ये भी थे। तो कौन इसका सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड एमरी इसका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके विषय में कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। तो ऑप्शन ए है संविधान निर्माण की अधिकार, प्रांतीय सामूहिक अधिकार। ऑप्शन सी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में ये कौन सा जो विषय है वो नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति, जो कि कैबिनेट मिशन की योजना के तहत नहीं है। बाकी संविधान निर्माण का अधिकार कैबिनेट मिशन के थ्रू आया था, प्रांतीय सामूहिकरण था, प्रांतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य था उसका भी स्वीकृति मिला था, लेकिन पाकिस्तान का जो स्वीकृति था वो नहीं मिला था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद, जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके आज़ाद के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ऑप्शन ए 1935 के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय नेताओं द्वारा परामर्श से बने कानून के द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद शासन व्यवस्था किसे चला? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम। जब स्वतंत्र तो हुआ था 1900 के, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 से। तो जो 47 से जो 50 के बीच में जो शासन व्यवस्था चला वो भारत का एक अधिनियम भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत स्वतंत्रता के बाद संविधान बनने तक इसी के अनुसार भारत का संविधान चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना है वो किसके साथ, किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मार्ले मिंटो योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी बेबल योजना, ऑप्शन डी ड्रन योजना। तो तीन चारों में से कौन होगा वो आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सुमेल नहीं है? तो कौन सुमेल नहीं है, मेल नहीं खाता? भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन लाया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, साइमन कमीशन के तहत भारत का विभाजन हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। तो कौन सही नहीं है वो देखिए। जिसका आंसर होगा साइमन कमीशन में भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1935 में पुनः समझौता हुआ था। उसमें किस बात के लेकर समझौता हुआ था? तो ऑप्शन ए भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने के कारण, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वो दोनों के बीच में जो समझौता हुए थे वो किस का प्रावधान के लिए हुए थे? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था और किस एक्ट के तहत रेगुलेटरी एक्ट जो हुआ था वो 1773 का ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया और किसके तहत? ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1865। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो आंसर होगा
1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हुआ था? क्योंकि उससे पहले भारत में 1853 में एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत 1858 में शासन जो बैंक ऑफ 1853 की जो आती है 1858 की एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक और राजनीतिक जो संस्था थी दोनों को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान का सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसका प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए राज्यपाल के पास वीटो की शक्ति, राज्यपाल की स्वायत्तता, सी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम अलग अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए, ये अपनी कॉपी पर टिक लगाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपनी कॉपी पर OMR आंसर शीट लेकर आप इसको टेस्ट दीजिए और देखिए आपको कितना सही और कितना गलत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था और अखिल भारतीय महासंघ जो था उसका प्रावधान क्या है? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1989। तो केंद्र में द्वैध शासन को जो स्थापित किया गया था वो आपको पता है, केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात करें, केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात करें तो 1935 में, और अगर हम सिर्फ प्रांतीय अगर द्वैध शासन की बात करें तो 1909 प्रांतीय अगर बात करें तो 1909 और केंद्र की बात करें तो 1935। और प्रांतीय जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको 1935 में ही खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। आपसे पूछेगा कि प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता से है? किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता से है? तो इसका आंसर जो होगा 1935 की शासन अधिनियम के साथ। प्रांतीय स्वायत्तता, एक बोलेगा प्रांतीय द्वैध शासन, प्रांतीय द्वैध शासन। अगर प्रांतीय द्वैध शासन की बात करें तो इसका आंसर जो होगा 1900, प्रांतीय द्वैध शासन की बात करें तो उसका आंसर होगा 1909। और अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करें, अगर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो इसका जो आंसर होगा 1909। और इसलिए जो प्रांतीय स्वायत्तता थी इसका आंसर ऑप्शन बी यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली की बात कर रहा था, आप लोग पहले भी इससे पहले जस्ट बताएं संघीय प्रणाली, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा 1935। अभी जस्ट हम बताएं कि 1935 में
संघीय प्रणाली बोले या केंद्र में द्वैत शासन बोले, दोनों सेम है, दोनों सेम है। लेकिन प्रांतीय अगर द्वैत शासन बोले तो उसका आंसर होगा 1919। आप लोग सॉरी, उसमें गलती हो गया था, 1909 की नहीं बल्कि 1919 में प्रांतीय द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था 1935 के शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी मार्लो मेंटेस सुधार 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं।